नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछली क्लास में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझा था और मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला इंटरफेस जिस सॉफ्टवेयर का हमको रिसीव होता है, या यूं समझ लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारे सामने आता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से लोड हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर विंडोज डला हुआ है, तो जैसे ही हमने कंप्यूटर स्टार्ट करा विंडोज थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। फाइनली जब विंडोज लोड हो जाएगा तो वो अपने डेस्कटॉप के साथ हमारे सामने आकर स्थिर यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके अपने हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या टेली, फोटोशॉप, कोरल वगैरह वगैरह। तो वो जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस प्रोग्राम को ही बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही बात यहाँ बताई हुई है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूजुअली नोन एज प्रोग्राम, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पे हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इट रिसाइड्स अबव सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद रिसाइड करता है, ऊपर रिसाइड करता है। मतलब डायरेक्ट तो आप इसे स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप सोचें कि मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं और डायरेक्ट टेली स्टार्ट हो जाए या डायरेक्ट फोटोशॉप स्टार्ट हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले जरूरी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरी तरह से लोड हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप ले ले, उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। द एंड यूजर यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड यूजर का मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग करने की है, तो स्वाभाविक है मुझे किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कई सारे अवेलेबल हैं, उदाहरण के लिए टेली है, एनजीएफ है, बिजी है, मार्ग है। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो अब अगर मुझे इसकी जरूरत है तो मुझे ऐसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि टेली हो, बिजी हो या मार्ग हो। अब स्वाभाविक है इस आवश्यकता के साथ मैं फोटोशॉप की तो मदद लूंगा नहीं, या इस आवश्यकता में मुझे एमएस वर्ड तो कोई हेल्प करेगा नहीं। तो कुल मिला के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये केवल उसी काम को करने में दक्ष होते हैं, उसी काम को करने में परफेक्ट होते हैं जिनके लिए इन्हें डिजाइन किया गया हो। मतलब ये कि जिस काम को करने के लिए इन्हें विकसित किया जाता है, ये केवल उसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। एंड उसके अलावा यदि उनसे कोई थर्ड वर्क आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन गलत होगी। हालांकि ये पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत काम तो सब जगह हो जाता है, जैसे एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एमएस वर्ड का हम यूजुअली उपयोग करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो और एक्सेल को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं और उसका यूज हम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, पेमेंट शीट्स वगैरह बनाने के लिए। अब एक्सेल को हम पेमेंट शीट बनाने के लिए यूज में लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। एमएस वर्ड की तरह हम थोड़ी बहुत उसमें फॉर्मेटिंग, फॉन्ट वगैरह सेट करना, बोल्ड इटैलिक करना, साइज वगैरह सेट करना सब कर सकते हैं। उसी प्रकार एमएस वर्ड में हम ऑटो सम का यूज करके कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। परंतु बात स्पेशलाइजेशन की है। थोड़ा बहुत काम तो देखिए हर सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत एक दूसरे का कर ही लेता है, लेकिन जब बात आती है स्पेशलाइजेशन की तो एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट को लेकर के स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग को लेकर स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, वो आपको एक्सेल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर एक्सेल में हम एडवांस ऑपरेशंस की बात करें, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस की, तो वो आपको वर्ड में करने को नहीं मिलेंगे। तो बात कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। थोड़ा बहुत काम तो हर कोई सॉफ्टवेयर दूसरे का कर ही लेता है, हेल्प कर ही देता है, लेकिन जब आती है स्पेशलाइजेशन की तो हमें वही सॉफ्टवेयर चुनना होगा जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। यही बात यहाँ बताई हुई है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड फॉर अचीविंग पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जितने सारे आप मान के चलिए उद्देश्य हैं, उतने तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अलग तरह के उद्देश्य, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, लेकिन फिर भी कुछ मेजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स नीचे बताए हुए हैं। इसमें मैं इनको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा
फिलहाल मैं आपको नाम बता देता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अब ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, किस तरह के एप्लीकेशंस यानी उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, वो हम आगे समझने वाले हैं। यहाँ पर कुछ नाम है जो आप नोट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स को डिटेल में समझने से पहले एक बार फिर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंस को समझ लें। मैं बार बार आपको एक बार बता रहा हूं ताकि आपको रट जाए कि सिस्टम जब भी स्टार्ट होगा, जब सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारे सामने आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और इसके बाद जो हम प्रोग्राम अपनी इच्छा से स्टार्ट करेंगे किसी निश्चित कार्य को करने के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। यहाँ यूं समझ लीजिए कि अगर हमारे पास टेली नहीं है तो शायद हम अकाउंटिंग ना कर पाएं, अगर हमारे पास फोटोशॉप नहीं है तो शायद हम फोटो मिक्सिंग ना कर पाएं। लेकिन टेली नहीं होगा, फोटोशॉप नहीं होगा तो हम उनके वो वाले काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर तो स्टार्ट होगा। MS वर्ड नहीं है तो हो सकता है हम वर्ड से रिलेटेड काम नहीं कर पाए, लेकिन कंप्यूटर तो स्टार्ट होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज नहीं है, यूनिक्स या लिनक्स कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप यूं समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होगा। यही बात आपको इन डिफरेंसेस में बताई गई हैं, ये आपको अच्छे से नोट करने होंगे। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ये भी बोला गया है, कैपेबल ऑफ रनिंग इंडिपेंडेंटली, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। यही बात है कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज है, टेली नहीं हो, फोटोशॉप नहीं हो, वर्ड नहीं हो, एक्सेल नहीं हो, कोलोडो नहीं हो, विंडोज स्टार्ट हो जाएगा। उसे इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लेकर कोई निर्भरता नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितने ही प्रोग्राम्स हैं जब तक नहीं चलेंगे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो यही बातें सब नीचे ही बताई हुई हैं। यूजर नेवर इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इट फंक्शंस इन द बैकग्राउंड। इसका मतलब ये है कि अपन एक टाइम में एक से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम खोल सकते हैं एक दूसरे को बैकग्राउंड में रखें। जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड स्टार्ट करा, अब आप MS वर्ड को मिनिमाइज कीजिए, एक्सेल स्टार्ट कर दीजिए, तो MS वर्ड बैकग्राउंड में चला जाएगा, एक्सेल आपके सामने ऑपरेट होगा। और जरूरत है आप एक्सेल को मिनिमाइज कीजिए, फोटोशॉप स्टार्ट कर लीजिए, तो एक्सेल भी बैकग्राउंड में चलने लगेगा, फोटोशॉप आपके सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक से ज्यादा एक समय में चल सकती हैं, बैकग्राउंड में भी चल सकती हैं। मोबाइल में भी ऐसा ही होता है, कई सारी एप्स आप एक साथ चला सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिए एक समय में केवल एक ही एक्टिव होगा। एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज भी हो, लिनक्स भी हो, लेकिन बात ये याद रखनी है कि चलेगा एक टाइम में केवल एक, इन दोनों में से कोई एक ही चलेगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स अनगिनत हैं, क्योंकि जितने उद्देश्य होंगे उतने तरह के उद्देश्यों के प्रोग्राम होंगे। लेकिन फिर भी जो मेजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनकी कुछ कैटेगरीज को मैं बता देता हूं। तो पहली कैटेगरी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। नाम से ही आप समझ जाइए, शब्द पर प्रक्रिया करने वाले सॉफ्टवेयर, शब्द पर प्रक्रिया करने वाले। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, शब्द लिखा, उस शब्द को आप अलग अलग तरीके से आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप उसका फॉन्ट चेंज कीजिए, आप उसकी प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट चेंज कीजिए, साइज चेंज कीजिए, लिखने का स्टाइल चेंज कीजिए। अनगिनत तरीके से आप उस शब्द को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। आप रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम बनाते समय हमारी कोशिश होती है कि रिज्यूम अट्रैक्टिव दिखाई दे। अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ लेटर वगैरह ड्राफ्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि शब्द आकर्षक रूप से दिखाई दें। तो यही चीज है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वो सॉफ्टवेयर जो हमें परमिशन देते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो हमें टूल्स देते हैं जिनकी सहायता से हम शब्दों को लिख तो सकें, लेकिन लिखने के साथ उन शब्दों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। और तो और शब्दों को प्रस्तुत करना भी अपनी जगह पर एक छोटी सी चीज है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस करना। कई ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आप MS वर्ड यूज करते हैं तो आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक जैसे लेटर कम से कम समय में बहुत लोगों के लिए तैयार हो जाना। आप वर्ड काउंट जैसे फीचर्स का यूज करते हैं, जिसमें शब्द, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, लाइंस काउंट होकर के आपके सामने आती हैं। आप स्पेलिंग, ग्रामर जैसे टूल्स का यूज करते हैं। अनगिनत तरह के ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो शब्दों के साथ प्रयोग में लिए जा सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एडिटर्स
जो शब्दों पर प्रक्रिया करने के साथ साथ वर्ड्स को प्रोसेस करने के साथ साथ उन्हें आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस करने की परमिशन देते हों, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ।